Thank you so much, Mr. Bhavyas, PNY team, Salman Saab, for inviting me to present something for you guys. I think this is my second event that I'm attending. First event I attended in Lahore. So, well, thank you so much. And congratulations to Bhav Saab, मेरी तरफ से दे दीजिएगा उनको उम्र की मुबारक और लीग थे जो अभी हैं यशी कर रहे हैं माशाल्लाह वापस मुझे मैंने भी जाना था पर आपको लड़ी नहीं जा सकता. But anyway, thank you so much for all the audience, students जो सामने chancellors और काफ़ी seniors हमारे बैठे हुए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों के आने का. मेरा जो टॉपिक है जी बेसिकली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ. एक तो ये कि क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो आई डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस समथिंग इन इंग्लिश. मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में बता दूँ ताकि आप सब लोगों को समझ आ सके. तो मेरा पूरा नाम है जी कैसर आकाश खान. मेरा जो ताल्लुक है वो मेडिकल बिलिंग प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से. मैं पिछले तकरीबन 18-20 ईयर से इस फील्ड में वाबस्ता हूँ और मेरी कंपनी का जो नाम है जी वो डिलीजन सिस्टम है. तो बेसिकली वी प्रोवाइड मेडिकल बिलिंग प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस 50 स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनमें हमारे जो ज़्यादातर मेडिकल बिलिंग के क्लाइंट्स हैं वो हमारे ज़्यादा यूएस नहीं हैं, लेकिन जो आईटी की फर्म्स हैं वो हम डिफरेंट कंट्रीज में प्रोवाइड करें जिनमें सऊदी अरेबिया हमारे वहाँ के मेजर क्लाइंट्स वहाँ पे मौजूद है जी. मैं और मेरा भाई हैं जो फाउंडर हैं साथ हमारे. हम दोनों मिलकर इस कंपनी को चला रहे हैं. रिसेंटली लोकेटेड इन रावलपिंडी इन इस्लामाबाद एंड वी आर गोइंग टू ओपन सून लोकेशन इन लाहौर एंड फैसलाबाद एज वेल इंशाल्लाह. तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और ये है भी ज़्यादातर आई एस सलमान सर का राइट के स्टूडेंट्स के लिए. तो जस्ट मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की है कि इनोवेशन बेसिकली क्या है. इनोवेशन का सबको आपको पता है कि जी आपने नई ईजाद लेके आ रही है. अब आप देखें कि ये जो PNY है सलमान साहब बाब साहब ये जो चीज़ लेके ये भी बेसिकली एक मार्केट के अंदर एक नई इनोवेशन ही है. ये इन्होंने भी एक चीज़ जो सोचा समझा उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया और मार्केट में लेके आगे अब ये पूरी दुनिया में इन्फेक्ट ये कर रहा है. ये भी एक इनोवेशन ही है कि बहुत ज़्यादा इदारे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज़ आके मशवरा दे रहे होते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे कर दें, ऐसे नहीं ऐसे कर दें. बट बेसिकली वो जस्ट आके आपको एक थाट अपनी जो होती है वो बता रहे होते हैं. एग्जीक्यूशन का प्रोसेस नहीं बता रहे होते कि इसको आगे हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है. तो फॉर मी जब मैं था तो मैं क्या करता था कि जब कोई सोच आ गई तो उसके प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बनाई जिस तरह आप लोग सारे स्टूडेंट्स बनाते भी हैं. वो एक स्टूडेंट्स एक प्रेजेंटेशन बना के जब आप अपने सीनियर्स को किसी को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं आई थिंक वो बहुत ज़्यादा मैटर्स करती है. वो जो ऑनर है वो जो डायरेक्टर है जो भी आपकी बात सुन रहा होगा उसको पता चल रहा होगा कि इस बच्चे ने कितनी मेहनत की है. प्रॉपर मुझे प्रेजेंटेशन इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट स्टोरी है, उसका विजन क्या है, सारी चीज़ें लिख के मेरे सामने पेश कर है. वो बेसिकली एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन होगी. तो बैक टू द टॉपिक टू द इनोवेशन. इनोवेशन में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है नीदरलैंड में होता है. वो कहता है जी कि मेरे पास जिस तरह सलमान साहब का बैकग्राउंड सारा फाइनेंस का है तो वो कहता है जी उस बंदे का बैकग्राउंड था सारा फाइनेंस का. ठीक है जी, फाइनेंस का बैकग्राउंड था. वो अपनी CEO के वो एक दिन अपने घर गया तो उसकी वाइफ क्या कर रही थी जी, उसकी वाइफ एक ऐप यूज़ करना शुरू कर रही थी. तो जब वो घर आया तो वाइफ उसको बता रही है कि ये देखें ये एक ऐप है. ये इस ऐप के ऊपर क्या होता है जी कि देखें हम लोग मेडिकल डॉक्टर्स के हम अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट हॉस्पिटल्स का नाम देख सकते हैं, हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसकी स्पेशलिटी सारी चीज़ें उस ऐप में मौजूद हैं. तो वो बड़ा समझदार था आप लोगों की तरह और मेरी तरह, हस्बैंड उसका. उसने कहा जी कि क्यों ना ये एक आइडिया, उसने बड़ा उस ऐप को अच्छे तरीके से समझा सोचा. उसके बाद वो ऐप लेके चला गया एक अकाउंटेंसी फर्म में. ठीक है, मतलब एक अकाउंट्स का जो फर्म थी उसमें लेके चला गया. उनको बॉस को जाके बता रहा है जी कि ये जो ऐप है जी क्यों ना हम ये ऐप बिल्ड करें. ये एक ऐप है जिससे हम इसके ऊपर फाइनेंशियल भी मैनेज कर सकते हैं, हम अपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वो अपने मोबाइल से ही डॉक्टर भी मालूम कर सकता है, अपॉइंटमेंट भी क्रिएट कर सकता है, टाइमिंग भी देख सकता है, कौन कौन से डॉक्टर हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटी है, एवरीथिंग ही कैन डू दैट. उसके मालिक ने सिंपली डिनाई हिज रिक्वेस्ट. उसने कहा भाई आपका जो बैकग्राउंड है वो है सिंपल अकाउंट्स का, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ACMA होगा,
تو اس نے کہا آپ کا بیک گراؤنڈ یہ یہاں ہماری اکاؤنٹس کے فرم میں یہ ایپ کا کیا کام ہے؟ جو بندہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ تھا فائنانس کا، لیکن اس کی انوویشن تھی سم تھنگ ڈفرنٹ، ٹوٹلی اپنی فیلڈ سے ڈفرنٹ تھی، بٹ ایک انوویشن لے کے آیا. یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہوتی ہیں آپ کی انوویشن اور اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا پیشن. میرے لیے اگر پاسبل ہوتا تو میں اپنی کمپنی میں وہ امپلائیز رکھتا یا وہ ریکمینڈ کرتا جن کا اسکل کے ساتھ ساتھ اسکل کو میں پیچھے رکھتا، پیشن کو میں آگے رکھتا، کیونکہ جس کے پاس پیشن نہیں ہے وہ اسکل کو ہائیڈ کر دیتا ہے. جب آپ کے پاس اسکل پلس پیشن، اور پیشن اوپر لیول پہ ہے، تو لٹرلی آئی کین بلیو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا اسکل تو ہے ہی ہے. ایک بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے خود دیکھے ہوں گے کمپنیز میں، کہ جو پڑھے لکھے ہیں، بڑا اچھا ان کا پریزنٹیشن اسکل ہے، سب کچھ ہے، بٹ وہ ایک کونے میں گھس کے لیپ ٹاپ پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا وہ پیشن نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے. تو یہ پیشن اور جذبہ یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میری اس ٹائم 41 ایئر ایج ہوگی الحمدللہ. 41 ایئر ایج میں ابھی بھی جا کے کرکٹ کھیل رہا ہوں، میں ہارڈ بال کھیل رہا ہوں، میں ڈفرنٹ کانفرنس میں جا رہا ہوں، میں باہر بھی جا رہا ہوں، اور آگے پیچھے جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ساری کر رہا ہوں. میرا بیک گراؤنڈ پولیٹیکلی ہے، میں پولیٹیکل جلسے میں بھی جا رہا ہوں، ہر جگہ پہ جا رہا ہوں. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ یہ وہ پیشن ہے جو یہ جتنے بچے ہمارے بیٹھے ہیں بیچ میں، بہنیں بھی میری بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پیشن. آپ کے پاس جذبہ ہے، یو کین ڈو ایوری تھنگ. کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے جی کہ آپ اس پیشن کو ساتھ لے کے چلے. اور باقی میں اتنا زیادہ ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ آگے بھی ایک جگہ جانا تھا. تو بٹ تھینک یو سو مچ. اور کوئی آپ کے میرے لیے کوئی کوشچن ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، بلا جھجک آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یا میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو سو مچ.